नमस्ते दोस्तों, क्रॉकशेट बाय अमृता में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाना सीखेंगे ये क्यूट सा टर्टल। ये बनाना बहुत ही आसान है और फटाफट भी बन जाता है। तो चलो आज हम इसे बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हमें इसे बनाने के लिए चाहिए क्या क्या। तो मैं ले रही हूँ ये 4 कलर्स के यान। तो हमें शेल मतलब ये वाला जो पार्ट है इसके लिए हम डार्क ग्रीन कलर का यान लेंगे। जो ये वाला पार्ट है मतलब लेग्स वाला और हेड और टेल वाला पार्ट, इसके लिए हम लाइट ग्रीन कलर का यान लेंगे। येलो कलर से हम इसकी डिज़ाइंस बनाएंगे और ब्राउन कलर इसके अंडरबेली पार्ट के लिए, ये वाले पार्ट के लिए। ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारा यान। अच्छा, तो ये जो यान है ये हमारा मिल्क कॉटन यान है 4 प्लाई का। तो इसके साथ हमें और क्या चाहिए, मैं ले रही हूँ ये 3 mm का हुक। आप 3.5 mm दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, बट अगर आप 3 mm लेंगे तो ये जो आपके स्टिचेस हैं ये थोड़े टाइट बनेंगे। ठीक है, इसके साथ हमें चाहिए सिज़र, हमें चाहिए निडल, ये हमें चाहिए 2 सेफ्टी आइज़ और हमें चाहिए स्टिच मार्कर। ये जो है ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपको जैसे कि आपको इसमें जो है कीरिंग अटैच करना है तो आप कर सकते हैं, बाकी आप इसमें कुछ और हैंगिंग भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसी के साथ हमें थोड़ा सा चाहिए ये फाइबर कॉटन इसमें फिल करने के लिए। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हम इसके हेड वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो हेड वाले पार्ट के लिए मैं ले रही हूँ ये लाइट ग्रीन कलर का यान। अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो इस सबसे पहले हमें क्या करना है, एक मैजिक सर्कल बनाना है। तो मैजिक सर्कल के लिए हम इस तरीके से इसको रैप करेंगे क्रॉस करते हुए और इस तरीके से एक नॉट क्रिएट करेंगे। तो ये हो गया हमारा मैजिक सर्कल। अब इस मैजिक सर्कल में हम करेंगे 6 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो सिंगल क्रोशिया कैसे करते हैं, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू बोथ द लूप्स। तो ये हमारा हो गया 1 सिंगल क्रोशिया। अब हम करेंगे 5 मोर। तो ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, तो ये हमारे 6 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लूप है इसको हम पुल कर लेंगे इस तरीके से और अब हम करेंगे इसमें स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच कैसे करते हैं, ये जो फर्स्ट स्टिच है इसमें हम इस तरीके से हुक को डालेंगे, यान को लेंगे और जो हमारा लास्ट स्टिच है उससे भी निकाल लेंगे। अब हम करेंगे इसमें चेन 1 और इसको स्टिच मार्कर से लगा लेंगे। स्टिच मार्कर का काम ये होता है ताकि हम जो है ये स्टिच भूलें ना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 6 सिंगल क्रोशिया। अब हम नेक्स्ट जो हमारा राउंड है इसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। अब देखिए ये हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया ऑलरेडी कर लिया है, तो हम इसी स्टिच में अब करेंगे एक और सिंगल क्रोशिया। ये हो गया हमारा 2 सिंगल क्रोशिया, 2 हो गया। फिर हम हर स्टिच में 2 करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद ये 11 और ये 12। ठीक है, अब हम इसको ऐसे निकाल लेंगे और जहाँ से हमने स्टिच मार्कर निकाला है वहीं पे जाके करेंगे स्लिप स्टिच लाइक दिस। ठीक है, और अब हम करेंगे चेन 1 फिर से। तो ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब थर्ड राउंड में हम फिर से इंक्रीज करेंगे। तो इंक्रीज करने के लिए हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच और इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो 1 सिंगल क्रोशिया हमने ऑलरेडी कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टिच में हम आके करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 एंड देन अगेन 1, 2 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट स्टिच में हम फिर से करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, अब देन नेक्स्ट स्टिच में फिर से करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया। इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया, देन 1 and 2, 1 सिंगल क्रोशिया, देन 1 and 2, 1 सिंगल क्रोशिया, then 1 and 2, 1 single crochet, then again 1 and 2। तो ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। थर्ड राउंड के एंड में हम फिर से करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1 और स्टिच मार्कर लगाएंगे।
अब इसके बाद हम 4th, 5th एंड 6th राउंड में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। ठीक है, तो चलिए ये 3rd राउंड है। काउंट करना है अगर आपको तो आप कैसे काउंट करेंगे, ये 1, ये 2 एंड ये 3। ठीक है, अब हम 4th में आते हैं, तो अब हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। आप मेरे साथ साथ बनाइए, ये बनाना बेहद ही आसान है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया 4th राउंड, करेक्ट। अब हम फिर से इसको निकालेंगे, फिर से हम करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1, और अब हम फिर से आ जाएंगे 5th राउंड में। 5th राउंड में हम फिर से करेंगे सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। तो सेम प्रोसेस है, फिर से करेंगे सिंगल क्रोशिया, तो ये हो गया हमारा 5th राउंड कंप्लीट। ठीक है, कंफ्यूजन की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप भूल गए हैं तो आप फिर से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम फिर से करेंगे 6th राउंड। 6th राउंड में भी हम फिर से करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। तो ये हमारा 6th राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद करेंगे, फिर से इसको निकालेंगे, करेंगे स्लिप स्टिच लाइक दिस। ठीक है, और चेन 1 करेंगे और इसको लूज़ कर देंगे पहले। ठीक है, अब सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले इसमें लगानी है ये आइज़। तो आइज़ हम कैसे लगाएंगे, अब देखिए ये मैंने ले ली आइज़ और ये इसका अंडर कवर जिससे हम टाइट करेंगे। तो ये जो आइज़ है ये मैंने 5 mm की इजी आइज़ ली है। ये 4 mm की भी आती है, 5 mm की भी आती है, 6 mm की आती है। आपका प्रोजेक्ट जितना बड़ा है आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो आइज़ लेंगे। तो मेरे प्रोजेक्ट ये जो आप ये इतना बड़ा जो साइज़ देख रहे हैं, तो इसमें आप 5 mm 4 mm कोई भी आइज़ लगा सकते हो और ये ईज़िली ऑनलाइन स्टोर्स पर अवेलेबल है। आप जाइए, टाइप करिए इजी आइज़ और आपको ईज़िली ये मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलो अब हम क्या करेंगे, इसको लगाना कैसे है। अब देखिए इसमें अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 एंड 5, 4 एंड 5th राउंड के बीच में हमने आइज़ लगाई है और इसके बीच में गैप कितना है, 1 2 3 4 5 का गैप है। तो हम इस तरीके से इसको काउंट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, ये जो हमारा जहाँ पे ये है, इस जहाँ पे अभी हम स्टिचिंग कर रहे हैं, इसको हम नीचे के साइड रखेंगे, इसको ठीक इसके बीच में रखेंगे और इसके बीचों बीच में और साइड में हम लगाएंगे आइज़। तो 1 2 3 4 एंड 5, 4 एंड 5 के बीच में लगेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लगा के हम ट्रायल कर सकते हैं। आप इसको पहले, आप इसको तब तक नहीं लगाएंगे जब तक आप फाइनल ना कर लें कि आपकी आइज़ की पोजीशन क्या होगी, क्योंकि एक बार अगर आप लगा देंगे तो उसके बाद ये निकलेगा नहीं। तो ये देखिए इसमें बीच में काउंट गैप कितना है, 1 2 3 4 एंड 5। तो बिल्कुल ठीक है, ये ऊपर नीचे भी होगा तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम इसको लेंगे और इसको इस तरीके से फिक्स कर देंगे। ये देखिए अब ये निकलेगा नहीं। ठीक है, ये हमने जो है वो आइज़ लगा दी। हम इस तरीके से अपने जो है, अभी आप आगे भी वीडियो में देखोगे, इसको इस तरीके से स्टिक करेंगे। स्टिक मतलब स्टिच करेंगे। तो चलिए अब ये हमारा हो गया, आइज़ लग गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम फिर से आ जाएंगे अपने स्टिचिंग पर और अब हम करेंगे अपना
इसको हम थोड़ा सा ये जो अंदर वाला है इसको पुल कर लेंगे और इसको इस तरीके से राउंड करके अंदर ही रख देंगे लाइक दिस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से स्टिच मार्कर से प्रोटेक्ट करेंगे और अब हम आ जाएंगे 7th राउंड में। तो 7th राउंड में क्या करेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे डिक्रीज। तो देखा जाए 1 सिंगल क्रोशिया हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अब डिक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से फर्स्ट स्टिच में आएंगे, यार्न ओवर, देन अगेन नेक्स्ट स्टिच में आएंगे, यार्न ओवर। अब ये 3 लूप्स दिख रहे हैं, इन तीनों में से हम पूरा निकाल लेंगे। तो ये हमने डिक्रीज कर दिया। ठीक है, फिर से हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया एंड डिक्रीज, फिर से यार्न ओवर and pull through all 3 loops। ठीक है, then again 1 single crochet, then again yarn over and pull through all 3 loops, 1 single crochet, then yarn over, pull through all 3 loops, 1 single crochet, yarn over, pull through all 3 loops, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, यार्न ओवर, पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स। तो ये हो गया। अब हम इसको निकालेंगे, हम करेंगे स्लिप स्टिच यहाँ पे आके। ठीक है, और हम करेंगे चेन 1। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा यार्न काटेंगे क्योंकि हमें ऑब्वियसली स्टिचिंग करनी है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा यार्न काटेंगे, इसको ऐसे निकालेंगे। ठीक है, और ये हमारा जो है हेड का पोर्शन रेडी हो गया। अब इसमें हम सबसे पहले फाइबर कॉटन फिल करके रख देंगे। मैंने हमेशा आपको गाइड किया है कि जब भी आप फाइबर कॉटन का यूज़ करें, आप इसको हल्का सा ब्रेक कर दें ताकि इसमें लम्स ना पड़े, और इसको बहुत ध्यान से इन दोनों आइज़ के भी बीच में प्रॉपरली जो है वो फिल कर दीजिए। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा आपको कितना जो है वो इसमें फिल करना है, कितनी ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो हेड का पार्ट रेडी है। आई एम श्योर आपने भी अब तक ये हेड का पार्ट बना लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा हेड का पार्ट आ गया। अब हम बनाएंगे इसके ऊपर का शेल। ठीक है, अब ऊपर का शेल बनाने के लिए हम क्या लेंगे, हम लेंगे ये डार्क ग्रीन कलर का यार्न। ठीक है, आपके पास अगर अलग कलर्स के यार्न नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जो है वो सिंगल कलर से भी बना सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे इसके शेल के पार्ट से। अब शेल के पार्ट में क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें करना है मैजिक सर्कल। तो मैजिक सर्कल हमने बताया है, बट मैं फिर से दिखा देती हूँ इस तरीके से। और अब हम इसमें करेंगे 6 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। पुल कर लिया, स्लिप स्टिच कर लिया एंड देन चेन 1, और इसमें हमने लगा दिया स्टिच मार्कर। ठीक है, अब हम राउंड 2 में आएंगे। राउंड 2 में हम हर स्टिच में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया। तो फिर से 1 ऑलरेडी हो गया है। अब इसी स्टिच में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, देन अगेन नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 एंड 2, तो 4 हो गए हमारे। 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब हमने इसको निकाला, जहाँ से निकाला वहीं पे हम जाके करेंगे स्लिप स्टिच, फिर से चेन 1 करेंगे और इसके बाद यहाँ पे करेंगे स्टिच मार्कर। ठीक है, अब थर्ड राउंड में हम क्या करेंगे, हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच, और इसी को रिपीट करेंगे। तो चलिए 1 सिंगल क्रोशिया ऑलरेडी हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टिच में आएंगे और करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 एंड 2। अब हम फिर से नेक्स्ट में आएंगे 1 सिंगल क्रोशिया, देन अगेन नेक्स्ट में आके 1 एंड 2, फिर से हम नेक्स्ट में आएंगे 1 सिंगल क्रोशिया, देन अगेन नेक्स्ट में आएंगे 1 एंड 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, देन अगेन नेक्स्ट में 1 एंड 2, 1 सिंगल क्रोशिया, देन अगेन 1 एंड 2,
लास्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, देन अगेन 1 and 2। ठीक है, अब हम इसको निकाल लेंगे, फिर से करेंगे स्लिप स्टिच और चेन 1। ठीक है, ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब फोर्थ राउंड में हम क्या करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, देन थर्ड स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच। ठीक है, तो 1 सिंगल क्रोशिया ऑलरेडी हो गया है, नेक्स्ट स्टिच में हम फिर से करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया एंड थर्ड स्टिच में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 and 2। अब इसको रिपीट करेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन थर्ड में 1 and 2। उसके बाद फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, थर्ड में 1 and 2, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, थर्ड में 1 and 2, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, थर्ड में 1 and 2, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, थर्ड में 1 and 2। ठीक है, अब हम इसको फिर से निकाल लेंगे। अब हम आ गए कौन से राउंड में, इसको करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1 और फिर से इसको लगा लेंगे। ठीक है, वेट, तो ये हमारा कौन सा राउंड है, 1 2 3 and 4। ठीक है, फोर्थ राउंड हो गया। अब फिफ्थ राउंड में हम क्या करेंगे, हम करेंगे 3 स्टिचेस में सिंगल सिंगल क्रोशिया, देन 4 स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो चलो करते हैं। 1 ऑलरेडी हो गया है, ये हमारा हो गया 2 सिंगल क्रोशिया, ये हमारा हो गया 3 सिंगल क्रोशिया, देन 1 and 2। ठीक है, फिर से 1 2 3, then 1 and 2, 1 2 3, 1 and 2, फिर से 1 2 3, 1 and 2, फिर से 1 2 3, 1 and 2। अब ये लास्ट है, 1 2 3 एंड देन फिर से 1 and 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम इसे करेंगे फिर से स्लिप स्टिच, चेन 1। अब ये जो हमारा 6th राउंड है, जो 6th राउंड है, अब 6th राउंड में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया हर स्टिच में। ठीक है, तो चलो इसको कंप्लीट करते हैं। 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। तो ये हमारा लास्ट राउंड है। इस शेल का तो ये हमारा लास्ट स्टिच है। अब हम इसको निकाल लेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, और इसको कट नहीं करेंगे, इसको अभी लूप निकाल के ऐसे ही छोड़ देंगे, यान को कट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से
जो है वो शेल का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें सेम टू सेम ये जो आप अंडर बेली देख रहे हैं, अंडर बेली पार्ट को भी बनाना है। तो दोनों का प्रोसेस पूरा सेम है 1 to 5 तक, मतलब कि 6 सिंगल क्रोशिया, देन 6 सिंगल क्रोशिया इन मैजिक सर्कल, then 2 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच, then 1 सिंगल क्रोशिया, then नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच, then 2 सिंगल क्रोशिया, then 2 सिंगल क्रोशिया इन द थर्ड स्टिच, उसके बाद 3 सिंगल क्रोशिया, देन अगेन इंक्रीज। हमने जो लास्ट वाला 6 राउंड इसमें जो किया है ना 1 सिंगल क्रोशिया, ये हमें इसमें नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारा अंडर बेली पार्ट जो है वो रेडी हो गया, ठीक है। अब इसको ज्वाइन करने से पहले हमें इसमें बनानी है डिज़ाइन। आप डिज़ाइन बनाइए नहीं बनाइए, ये टोटल आपके ऊपर है। तो चलो इसके लिए हम लेते हैं ये येलो कलर का यार्न, ठीक है। आप कोई भी शेड येलो का ले सकते हैं इस तरीके से। अब हम इसमें बनाएंगे डिज़ाइन। तो डिज़ाइन हमें कैसे बनानी है, 1 2 3, ठीक है। इस 3 वाले में हम, आपको अगर दिख रहा हो तो ये हल्का हल्का एक जो है वो डिज़ाइन दिख रहा है इस तरीके से, तो हम इसी में बनाएंगे। इस तरीके से आप निकालेंगे, पीछे थोड़ा सा यार्न छोड़ देंगे स्टिचिंग के लिए, और हम इस तरीके से इसको डिज़ाइन जो है वो बनाएंगे। तो ये हमने किया। अब हम फिर से इधर आएंगे। बेसिकली हमें पूरा ही कवर करना है, तो अब हम इधर से इधर जाएंगे। लाइक दिस। तो ये देखिए, पहले हमारा ये ऊपर का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब हम इसके नीचे का पार्ट बनाएंगे। इसके नीचे के पार्ट के लिए कुछ नहीं करना है, इस तरीके से ये जो लास्ट राउंड है ना, इसको छोड़कर ये आपको इस तरीके से इसमें डिज़ाइन बनानी है। तो ये देखिए, इस तरीके से ये वाला पार्ट इसको हटा के रखना है ताकि ये स्टिच ना हो जाए इसमें। ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया डिज़ाइन का। अब हम ऑपोजिट साइड आएंगे और इन दोनों को
इसमें टाई कर देंगे। ठीक है, ये पोर्शन हाइड हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम एक नॉट से टाई कर देंगे लाइक दिस। कट करने की ज़रूरत नहीं है बट मैं कट कर दे रही हूँ। और ये जो ग्रीन वाला पार्ट था इसको भी थोड़ा सा टाई करके कट कर देंगे। तो ये आपका जो है वो डिज़ाइन रेडी है। ठीक है, अब इस डिज़ाइन के बाद हम करेंगे इन दोनों को जॉइन। ठीक है, जॉइन करने के लिए क्या करेंगे, अब ये सीधा साइड है, ये उल्टा साइड है। ठीक है, हमने क्या किया है, हमें इन दोनों को एक साथ लेके आना है इस तरीके से। और अब हमें करना है, हमें क्या करना है, ये जो शेल वाला पार्ट है इसमें हम सिर्फ फ्रंट लूप में स्टिचिंग करेंगे, ये वाला जो देख रहे हैं। ठीक है, और ये जो बैक साइड वाला है जो अंडर बेली है इसमें हम दोनों लूप्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लिया फ्रंट वाला एक और बैक वाला दोनों। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टिच। ठीक है, अब इसी तरीके से फिर से 1 और इधर दोनों और 1 सिंगल क्रोशिया। हमें बेसिकली 1 सिंगल क्रोशिया करना है। ये लिया और 1 सिंगल क्रोशिया। बहुत ध्यान से इसको आप दोनों को 1 सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करते रहेंगे। लाइक दिस। ये हमारा ज्वाइन हो रहा है लाइक दिस। ठीक है, वन सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, like this। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे निटिंग गीत पे आप मुझे डीएम करके भी पूछ सकते हो और मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सो ये हमारा ऑलमोस्ट डन होने वाला है। इसको हम पूरा क्लोज नहीं करेंगे। हमारे पास है 1 2 3 4 5, एक और करेंगे और 5 तक छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे रुक जाएंगे और अब हम सबसे पहले इसमें फिल करेंगे कॉटन। ठीक है, कॉटन आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसका लगाएंगे हेड, तो हम हाथ से थोड़ा सा इसको सेट भी करेंगे, थोड़ा सा।
हम इसको बाद में भी सेट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो चलिए ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है इसमें, अब हम सबसे पहले इसमें हम करेंगे क्लोज। तो क्लोज करने के लिए अभी तक हम कर रहे थे 1 सिंगल क्रोशिया, अब हम करेंगे स्लिप स्टिच। कुछ नहीं, जिस तरह से हम कर रहे थे इस तरह से सेम फ्रंट लूप एंड बोथ द लूप्स और स्लिप स्टिच इस तरीके से, ठीक है। फ्रंट लूप, बोथ द लूप, स्लिप स्टिच। ठीक है, अब लास्ट में आएंगे इधर, स्लिप स्टिच, चेन 1 और यार्न को कट कर देंगे। ज़्यादा कट नहीं करना है, थोड़ा सा ही करना है और बस इसको हाइड कर देना है, इसको हाथ से बैलेंस कर देना है। इसको हाइड कर देंगे। हाइड करने के लिए कुछ नहीं, इस तरीके से अंदर इसे हाइड कर देना है। और ये एक्स्ट्रा यार्न को कट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जो है रेडी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, हम स्टिचिंग करेंगे। इसको हम थोड़ा सा खोल देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हमारा ये रेडी हो गया है, हेड रेडी हो गया है। अब सबसे पहले हम इसको स्टिच करने से पहले हम इसके बना लेते हैं लेग्स, ठीक है। तो अब लेग्स कैसे बनाना है, बहुत ही आसान है। हमें लेना है ये लाइट जो है ग्रीन कलर का यार्न, और लाइट ग्रीन कलर का यार्न लेने के बाद हमें क्या करना है, एक नॉट बनानी है। नॉट कैसे बनाना है, इस तरीके से रैप करेंगे, बीचों बीच लेके आएंगे और नॉट क्रिएट कर देंगे। नॉट क्रिएट हो गया। अब हम करेंगे चेन 4। कैसे, 1 2 3 4, चेन 4 हो गया। अब हम फर्स्ट स्टिच में मतलब थर्ड स्टिच में आके करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, देन अगेन सेकेंड में आके करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, देन इस थर्ड वाले में मतलब ये जो पहला वाला था इसमें आके करेंगे 3 सिंगल क्रोशिया, क्योंकि हमें इसको टर्न करना है इस काम को, ठीक है। 1 2 और उसी में 3, ठीक है। अब नेक्स्ट साइड भी हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया एंड 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया एंड 1 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। अब ये जो लूप देख रहे हो ये पहला वाला, इसमें हम करेंगे स्लिप स्टिच और चेन 1 और यार्न को कट कर देंगे। थोड़ा सा लंबा कट करेंगे क्योंकि हमें स्टिचिंग करनी है, ठीक है। सो इस तरीके से। तो ये हमारा जो है लेग का ऊपर वाला साइड जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमें सेम प्रोसेस से हमें एक ब्राउन कलर का भी बनाना है, मतलब ये अंडर बेली पार्ट का। तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है सेम, बस इसमें हमें लॉन्ग टेल नहीं छोड़नी है। तो हम इसके यार्न को नॉट से टाई कर देंगे और कट कर देंगे। अब हमें करना है इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, हम लेंगे निडल में ये जो थ्रेड है इसको डालेंगे और हम इसको अटैच करेंगे। जो ये वाला हिस्सा है ना जहाँ पे कर्व नहीं है, कर्व वाला नीचे रहेगा, ये वाला ऊपर रहेगा। इसके साथ हम इसको ऐसे करेंगे ज्वाइन, इस तरीके से, ठीक है। इसको हम बाद में अंदर डालेंगे, इसमें हाइड करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें करना है दोनों का फ्रंट लूप। फ्रंट लूप पता है ना आपको, ये वाला हिस्सा फ्रंट लूप होता है और इसमें भी बैक साइड में भी ये वाला हिस्सा फ्रंट लूप होता है। तो हम दोनों के फ्रंट लूप में स्टिचिंग करेंगे। तो बहुत ध्यान से हमें चारों तरफ से फ्रंट लूप में स्टिच करनी है।
बेसिकली हमें इसे चारों तरफ से स्टिच कर देना है, एक एक करके करेंगे। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ऐसे अंदर हाइड कर देंगे। अब हम यहाँ पे आके एक नॉट क्रिएट कर देंगे बस। और यान को अभी भी कट नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब जितना यान बचा है अभी हमें स्टिचिंग के लिए चाहिए। तो अब सेम प्रोसेस से हमें 4 लेग्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ज्वाइन। अब हम करेंगे इसे ज्वाइन। ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले हम हेड का पार्ट लेंगे और निडल इस तरीके से लेंगे और अब हम करेंगे इसे ज्वाइन। तो इसे ज्वाइन कैसे करना है, ये वाला जहाँ पे आपका ये थ्रेड निकला हुआ है इसको नीचे रखेंगे और जो हमारा ये वाला साइड था जहाँ पे हमें स्टिच करना है इसके ऊपर हम इस तरीके से, देखिए, इसे इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे रखेंगे और अब हम इसकी स्टिचिंग जो है वो शुरू करेंगे लाइक दिस। ठीक है, आप इसको ध्यान देंगे कि आप स्टिचिंग करते समय इसकी आइज़ जो है वो ऐसे मिड में रहे, ठीक है। तो ये मिडिल में हो गया, बस थोड़ा सा और स्टिचिंग और ये हमारा डन। तो ये देखिए, ये हमारा हेड का पार्ट जो है वो ज्वाइन हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें करना है एक नॉट क्रिएट, टाइट, और इसी में हम इसको हाइड कर देंगे। लाइक दिस, थ्रेड से इसको हम ऐसे हाइड कर देंगे और हाइड करने के बाद इसे एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा निकला है इसे भी हाइड कर देंगे। तो ये हमारा, ये देखिए, ये ज्वाइन हो गया
बेहद खूबसूरत लग रहा है ना। तो चलिए अब हम इसका जो है लेग्स को ज्वाइन करते हैं। तो लेग्स को ज्वाइन करने के लिए हमें क्या करना है, फिर से मैं आपको बता रही हूँ लगाना। मेरे साथ साथ आप ज्वाइन भी करते रहिए। ये पार्ट ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा, ठीक है। आपको जो ज्वाइन करना है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस अंडर बेली पार्ट में ही करना है, ठीक है। तो अंडर बेली पार्ट में हम इस तरीके से लेके और इसे ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा ज्वाइन हो गया है। और इसको अगेन हाइड करने के लिए कुछ नहीं, आपको इस तरीके से इसको कहीं भी आप इसको हाइड कर सकते हैं। फिर एक्स्ट्रा जो है वो कट कर देंगे। ये देखिए, ये आपका एक लेग लग गया। अब हम इसी तरीके से बाकी 3 भी स्टिच करेंगे। तो चलिए मेरे साथ साथ करते हैं और उसके बाद हम इसकी टेल बनाएंगे। ये हमारा सेकेंड लेग भी लग गया। अब हम लगाएंगे थर्ड लेग। सो मुझे टर्टल्स बेहद ही प्यारे लगते हैं, क्योंकि मेरे घर में खुद 2 टर्टल्स पेट हैं मेरे पास, तो मुझे वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब हम इसे लगाएंगे इस थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे, ठीक है। इसका थोड़ा सा गैप रखेंगे, फिर हम इसमें सेम प्रोसेस से स्टिच कर देंगे।
ये हमारा थर्ड लेग कंप्लीट हो गया। अब हम फोर्थ वाला भी लगा देंगे सेम प्रोसेस से। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल इजी लग रहा होगा बनाने में। चलिए हम इसको फोर्थ वाला भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसको हम शेप दे देंगे। ये देखिए, ये आपका क्यूट सा टर्टल रेडी है ना, ये बेहद खूबसूरत। चलो अब हम इसका टेल बनाएंगे। तो टेल बनाने के लिए हमें क्या करना है, हम सबसे पहले लेंगे लाइट ग्रीन कलर का यार्न। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आप बीच का पार्ट देख रहे हो, इसमें ये जो अंडर बेली पार्ट है, हम इसमें आएंगे और मिड वाले पार्ट में से इस तरह से स्टिच लेंगे और निकालेंगे, ठीक है, और करेंगे एक नॉट क्रिएट करेंगे। अब नॉट क्रिएट करके हमें कुछ नहीं करना है, हम इसी से हम करेंगे चेन 4, ठीक है, 1 2 3 4 चेन 4 किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जो है, अब हम यहाँ पे आएंगे और करेंगे स्लिप स्टिच सारे में, लाइक दिस। स्लिप स्टिच किया, ठीक है। अब हम सेम में आके, सेम स्टिच में आके करेंगे स्लिप स्टिच, ठीक है, और यार्न को और चेन 1 और यार्न को कट कर देंगे। ऐसे प्रेस कर लेंगे। अब हम ये जो एक्स्ट्रा यार्न निकला है, इसको हम इस तरीके से एक नॉट से इसको टाई कर देंगे ताकि ये स्टेबल हो जाए। और अब इन दोनों को हाइड कर देंगे। हाइड करने के लिए सिंपल तरीका, इस तरीके से हाइड कर दिया, लाइक दिस, ठीक है। और अब इस एक्स्ट्रा को हम कर देंगे कट, ठीक है। तो ये हमारा क्यूट सा टर्टल रेडी है। अगर आपको इसमें इस तरीके का कीरिंग लगाना है तो कुछ नहीं करना है। ये देखिए, ये हुक है, इसमें हुक होता है। कोशिश करिए हमेशा ये हुक वाला लीजिए और इसके मिड वाले पार्ट में आपको अगर लूप बनाना है तो लूप बना लीजिए, बिना लूप के ही करना है तो इस तरीके से ऐसे हुक लगा दीजिए और बस ये आपकी कीरिंग रेडी है। तो चलिए इसे जाइए बनाइए और इन्जॉय करिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।